हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू इन्वेस्ट लाइक मिलीनियर्स। दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए कि आप सुबह उठते हो और आपका काम करने का कोई मूड नहीं है। आप अपनी फैमिली के साथ वेकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हो और आप घूमने चले जाते हो और एंजॉय करते हो। और मेन बात यह है कि आपको तब पैसों की कोई टेंशन ही नहीं है और ना ही इस बात की टेंशन है अगर काम नहीं किया तो पैसे कहाँ से आएंगे, और अगर पैसे नहीं आएंगे तो मैं अपने बच्चों की फीस कैसे भरूंगा, और इससे इस मंथ का फैमिली बजट ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, और अपने सारे लोन्स और ईएमआई कैसे पे करूंगा। इन सब बातों को बिना सोचे लाइफ को जीना और एंजॉय करना, इस स्टेज को ही फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। मीन्स अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हो तो आपको पैसों के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं होती, और अपने 30s में इस स्टेज को अचीव करने का बेस्ट टाइम होता है। क्योंकि अगर आपने 60 के एज में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव भी कर लिया फिर भी आप उसे एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब आपके पास उतनी एनर्जी बचेगी ही नहीं। तो यही इम्पोर्टेंट है कि आप इसे 30 या 40 की एज में अचीव कर लो। तो इसके लिए आज हम टोनी रॉबिन्स के बुक मनी मास्टर द गेम, इस बुक के 4 बेस्ट लेसन के बारे में जानेंगे। अगर इसे आपने अपने लाइफ में अप्लाई कर दिया तो आप 10 से 20 सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे। फर्स्ट लेसन, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे कि दोस्तों, बहुत से लोग अपने लाइफ में अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते। वो कुछ भी बाहर का खाते रहते जिससे वो मोटे हो जाते और अपनी हेल्थ खराब कर लेते। बट यही लोग अच्छी डाइट लेंगे, योगा करेंगे, जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो वो फिट रहेंगे और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। बट इसके लिए उन्हें ये सब करना होगा। वैसे अगर आप अपने पैसे को सिर्फ अपने घर पर रखोगे या बैंक अकाउंट में रखोगे और उसको कोई काम पर नहीं लगाओगे तो पैसा ग्रो नहीं होगा। उल्टा वो अपनी इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई की वजह से अपनी वैल्यू लूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज एक चीज़ आपको 100 रुपये की मिल रही है तो अगले साल वही चीज़ आपको 107 या 108 की मिलेगी। मीन्स 7-8% इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसलिए इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको पैसों को काम पर लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको आपके पैसे ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करने हैं जिससे आपका पैसा इन्फ्लेशन से ज़्यादा तेज़ी से कंपाउंड हो। कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है तो आपको 1 साल के अंदर 12,000 का रिटर्न मिलेगा। बट अगले साल आपको 1 लाख के साथ साथ उस 12,000 पे भी रिटर्न मिलेगा। ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के ऊपर हमने इस वीडियो में फुल डिटेल में डिस्कस किया है। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंड लेसन, मेक एन इन्वेस्टमेंट फंड। दोस्तों, अगर आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए तो आप सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना है और उसमें आपको पैसे ऐड करते जाने हैं। ध्यान रहिएगा कि ये पैसे आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही यूज करने हैं। अगर इसे आप नहीं करोगे तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव नहीं होगी, चाहिए आप कितना भी पैसा कमा रहे हो। इसके लिए आपको एक सेपरेट अकाउंट बनाना है जिसमें आप आपके इन्वेस्टमेंट फंड ऐड कर सको, और इसमें आपको रेगुलर सेव करना है। बट अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो मिनिमम आपके इनकम का 10% इन्वेस्ट करना ही है। इसके लिए आप अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। अगर आप मंथ में 2 बार मूवी देखते या बाहर खाना खाने जाते हैं तो उसको आप एक बार पर ला सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इतना तो आपको सेक्रीफाइस करना ही होगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप सबसे पहले उससे सीखिए। इसके लिए आप बिजनेस के बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, उनके बुक्स पढ़ सकते हैं। टॉप मनी मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ऑर्डर कर सकते हो। बट किसी के भी टिप्स के ऊपर और न्यूज़ के ऊपर भरोसा कर कर कभी भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। थर्ड लेसन, डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करते समय डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग रिस्क होता है। इसलिए आप इन 2 जगह पर ज़्यादा फोकस कीजिए। फर्स्ट, सिक्योरिटी, जहाँ पर आपके पैसे को ज़्यादा सिक्योरिटी होती है जैसे कि बैंक्स, एफडी और बॉन्ड्स। बट याद रखिए, जहाँ पर रिस्क कम और सेफ्टी ज़्यादा होती है वहाँ पर रिटर्न भी कम होते हैं। सेकेंड, जहाँ ग्रोथ है, इसी जगह पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके लिए आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा क्योंकि किसी भी फील्ड में आपकी ग्रोथ तभी होती है जब आप रिस्क लेते हो। बट बिना किसी नॉलेज के रिस्क ना ले, हमेशा सीख कर रिस्क ले। जैसे कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, जहाँ पर आपकी कंपाउंडिंग काफ़ी फास्ट होती है। बट उसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। अब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबसे मेन चीज़ है।
क्योंकि दोस्तों वॉरेन बफेट भी कहते हैं नेवर लूज मनी, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट करना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है उस इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना। अब डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें, उसके लिए अगर आपकी एज 20 या 40 के बीच है तो आप 40% इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, 20% बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कीजिए, 20% कमोडिटीज़ में मीन्स गोल्ड और सिल्वर में, 10% म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए और 10% बैंक एफडी में रख सकते हैं। अगर आपकी एज 40 से ऊपर है तो आप 40% बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 20% म्यूचुअल फंड में, 20% बैंक एफडीज में और बाकी के 10% कमोडिटीज़ में। एंड लास्ट लेसन है लेसन नंबर 4, यू मस्ट हैव फाइनेंशियल गोल्स। दोस्तों अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम वाले स्टेज को अचीव करना है तो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने चाहिए और इसका ध्यान रखिए कि वो गोल्स अचीवेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादातर लोगों को पूछते हैं आपको अच्छी लाइफ जीने के लिए कितने पैसे चाहिए तो वो फटाक से बोल देते 1 करोड़ या 50 करोड़। बट ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए करोड़ ही चाहिए, उसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आपका मंथली एक्सपेंस 30,000 रुपीज़ है तो आपका ईयरली एक्सपेंस होगा 3,60,000। ऐसे अमाउंट को आपको 25 से मल्टीप्लाई कर लेना है तो ये होगा 90 लाख रुपीज़। मीन्स अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप अगले 20 से 25 सालों के लिए फाइनेंशियल फ्री हो और आपको पैसों के लिए काम करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको गोल रखना है आपको आपकी इन्वेस्टमेंट से इतना रिटर्न मिले जिससे आप आपकी बेसिक नीड्स पूरी कर सकें, जैसे कि लाइट बिल, रेंट, EMI, फूड एक्सेट्रा, और इसके साथ कुछ फन के लिए भी पैसे आते रहिए और लास्ट में आपको ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए जितने पैसे चाहिए उतने सब इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से आए, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लोगे। दोस्तों ये 4 लेसन थे टोनी रॉबिन्स के बुक मनी मास्टर द गेम के। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसी फाइनेंशियल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कीजिए।